प्रिय पाठकों, आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के समक्ष सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी द्वारा रचित कविता भेड़िया का भाग 2 लेकर प्रस्तुत हुआ। तो आइए, हमेशा की तरह कविता की ओर अग्रसर होने से पहले कविता से जुड़ी कुछ बातों को जान लेते हैं। नई कविता के समर्थक कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना एक ऐसे संवेदनशील रचनाकार हैं जो एक ओर अपनी निजी कोमल भावनाओं को अपनी कविताओं में अभिव्यक्त करते हैं, तो दूसरी ओर आमजन की पीड़ा, आर्थिक विषमताओं से छटपटाते उनके दुख दर्द और अपने समय के यथार्थ को भी अभिव्यक्ति प्रदान करते हैं। वस्तुतः वह एक ऐसे युग चेता कवि के रूप में उभरे हैं जिनका भारत की स्वतंत्रता के उपरांत दूसरे बुद्धिजीवियों की तरह भारत की सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था के प्रति पूरी तरह मोह भंग हो गया था। वे देश की व्यवस्था में क्रांतिकारी परिवर्तन चाहते थे और इसके लिए वे अपने काव्य में जनता का आह्वान भी करते रहे हैं। इस कविता में सत्ताधारियों के भेड़िएपन के प्रति तीखा आक्रोश और व्यंग व्यक्त किए हैं। कवि यहाँ कहते हैं कि समाज में नए नए जन्म लेने वाले भेड़ियों को पहचानना जितना जरूरी है, उन्हें जलाने के लिए मशाल लेकर निकलना भी उतना ही जरूरी है। इस कविता में कवि की क्रांति धर्मी चेतना को हम प्रस्तुत पंक्तियों में देख सकते हैं। भेड़िया कविता जैसा कि 3 हिस्सों में लिखा गया है। पहले हिस्से में समाज भेड़िए का सामना करता है, दूसरे में उसे डराता है और तीसरे में नए भेड़ियों को फिर से जन्म देता है। तो आइए आज हम भेड़िया कविता के दूसरे हिस्से की विवेचना करते हैं। कविता की पंक्तियों में आए हुए कठिन शब्दों को मैंने यहाँ लाल रंग से दर्शाया है एवं उनके अर्थों को ठीक नीचे नीले रंग से दर्शाया हूं। तो आइए कविता के पठन एवं व्याख्यान की ओर बढ़ते हैं। भेड़िया गुर्राता है, तुम मशाल जलाओ, उसमें और तुम में यही बुनियादी फर्क है। भेड़िया मशाल नहीं जला सकता। अब तुम मशाल उठा भेड़िए के करीब जाओ, भेड़िया भागेगा। करोड़ों हाथों में मशाल लेकर एक एक झाड़ी की ओर बढ़ो, सब भेड़िए भागेंगे। फिर उन्हें जंगल के बाहर निकाल बर्फ में छोड़ दो। भूखे भेड़िए आपस में गुर्राएंगे, एक दूसरे को चित खाएंगे। भेड़िए मर चुके होंगे और तुम। तो आइए पंक्तियों के प्रसंग की ओर बढ़ते हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना यहाँ जनसाधारण को शोषितों, नेताओं एवं धोखेबाजों के खिलाफ विद्रोह करने की प्रेरणा दे रहे हैं। तो आइए इन पंक्तियों की व्याख्या करते हैं। कवि यहाँ कहते हैं कि भेड़िया अर्थात धोखेबाज तुम्हें डराएंगे, तुम इसके विरुद्ध मशाल जलाओ अर्थात विरोध करो। उसमें और तुम में एक फर्क है कि तुम मशाल जला अर्थात विरोध कर सकते हो, पर वह यह नहीं कर सकता है। तुम मशाल लेकर उन भेड़ियों की तरफ बढ़ो, वह तुम्हें देखकर भागेगा। आगे कवि आगे कहते हैं कि तुम फिर उन भेड़ियों को जंगल से निकालकर बर्फ में छोड़ दो अर्थात उनको समाज में बेनकाब कर दो। जब सभी भेड़िया की सच्चाई सामने आएगी तो वह सभी भेड़िए गुर्राएंगे और एक दूसरे को ही चित खाएंगे और वे सभी भेड़िए एक दूसरे से लड़ते हुए मारे जाएंगे और तुम रह जाओगे। और इस प्रकार कवि एक प्रश्न छोड़ जाते हैं। इस प्रकार अगर इन पंक्तियों में विशेष बातों को ध्यान दें
तो मैं अंततः यही कहना चाहूंगा कि प्रस्तुत कविता के माध्यम से सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने आम लोगों को राजनेता रूपी धोखेबाजों से बचने एवं उनके खिलाफ विरोध करने के लिए प्रेरणा दे रहे हैं। कवि ने भेड़ियों रूपी धोखेबाजों की पोल खोलते हुए लोगों को उनसे सचेत रहने की सलाह दे रहे हैं और साथ ही इनके होने के महत्व को भी बता रहे हैं कि किस प्रकार इनके होने से समाज में हमेशा आम लोग इसका विरोध करते रहेंगे, जिससे लोग हमेशा सचेत भी रहेंगे। इस प्रकार मैं आशा करता हूं कि मेरा यह व्याख्यान आप लोगों के लिए सार्थक सिद्ध हो एवं आप लोगों से प्रार्थना है कि मेरे इस चैनल को आप लोग कृपया लाइक एवं सब्सक्राइब करें, ताकि यूं ही आप लोगों की सेवा करता रहूं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।